अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑनर 5X की टच एलसीडी कॉम्बो जो पैनल जिसको आप कहते हैं वो कैसे तब्दील करना है। ये वीडियो आप देख के आप खुद भी तब्दील कर सकते हैं। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप सिम ट्रे इसकी निकाल लें। सिम ट्रे निकालनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे ही हम बैक ढक्कन इसका खोलते हैं तो इसका यहाँ से फिर मसला आ जाता है। इसके नीचे दो पेच भी होते हैं दोस्तों, ये भी आपने खोल लेने हैं। तो मैं बता रहा था मसला आ जाता है सिम ट्रे का। तो वो कैसे आता है, जैसे ही हम यहाँ से ये ओपन करते हैं तो वो हमें ओपन करने ही नहीं देती। तो इस वजह से सिम ट्रे आपने लाजमी पहले निकाल लेनी है। उसके बाद दोस्तों हमने बैटरी वाले पेच सबसे पहले खोलने हैं क्योंकि हमने सप्लाई डिस्कनेक्ट करनी है, इस वजह से बैटरी वाले पेज खोल लेने हैं। उसके बाद बाकी भी आप मज़ीद जो है चीज़ें खोलने के लिए वो ये अभी आप देख सकते हैं मैं फ्लैक्स खोल रहा हूँ चार्जिंग वाली, क्योंकि हमें बैटरी निकालनी पड़ेगी। तो बैटरी निकालने के लिए इस फ्लैक्स को उतारना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये टूट जाएगी। अब दोस्तों ये बैटरी आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओपनर है बैटरी निकालने के लिए। तो ये काफ़ी सख्त लगी होती है हवावे की बैटरी। तो हमारे पास एक स्प्रे है, तो इसको हम स्प्रे को करके तो ये जल्दी आसानी से कर सकते हैं। इसका नंबर 530 है, क्लीनर कॉन्टैक्ट क्लीनर। ये आइकॉन कंपनी का मेरे पास है, मुख्तलिफ़ कंपनियाँ होती हैं। आप इसकी मदद से बैटरी ओपन करेंगे तो यकीन करें आप कहेंगे कि ये पहले मुझे क्यों नहीं मिला। इतना अच्छा स्प्रे है। ये लिक्विड टाइप होता है, जैसे पानी, या समझ लें कि पानी ठंडा किया हुआ है बर्फ़ के साथ। आपके हाथ पे जब लगेगा तो ठंडा ठंडा आपको महसूस होगा। तो ये आपने बैटरी के नीचे जहाँ पे स्टिकर लगा होता है, यानी चिपटी होती है बैटरी इनर के साथ, वहाँ पे आपने लगाना है और हल्का हल्का बैटरी को ऊपर उठाना है। ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि आपको पता है ये लिथियम बैटरी है और ये अगर इसकी प्लेटें आपस में जुड़ जाएं तो फट भी जाती है। तो ये आप देख सकते हैं कितने आसानी के साथ मैंने इसको निकाल लिया है, कोई इतना मुझे ज़ोर लगाना नहीं पड़ा। ये सारा इस स्प्रे का कमाल है। उसके बाद अब हमने ये जो इसकी यूनिट है ये इसको अलहदा कर लेना है और इसका फ्रंट जो है उसको गर्म करके हमने उतारना है। तो गर्म करने के लिए हमारे पास ये हीट गन है, तो ये भी मार्केट से मिल जाती है। अगर दोस्तों आपके पास नहीं है तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर किसी को चाहिए हो तो मैं यहाँ से कोरियर, टीसीएस, लेपर्ड कोरियर या जो भी जिसके पास सहूलत हो, पाकिस्तान पोस्ट वगैरह, मैं यहाँ से भिजवा दूँगा। पेमेंट आप मुझे सेंड कर देंगे। तो ये अभी गर्म हो गया है। तो ये ओपनर मेरे पास है रबड़ का, इसको मैं लगा के खींचूँगा। तो जैसे ही खींचूँगा तो दोस्तों ये पैनल इसका निकल आएगा, इनर से अलहदा हो जाएगा। ये बड़ा आसानी के साथ पैनल इसके साथ निकलता है। वैसे आप अगर निकालते रहेंगे, ये आप देख सकते हैं कितना इसको मैं खींच रहा हूँ। लेकिन ये टेंशन नहीं लेनी कि आपका टच टूट जाएगा या कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने सैमसंग के पैनल तक भी इसी से निकाले हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि जो इसके बारे में जानता है उसके साथ वही काम कर सकता है। अगर आपको पता नहीं है तो फिर आप ज़रूर स्क्रीन तोड़ लेंगे इसके साथ। तो जैसे आप पहले निकालते हैं वैसे निकाल लें। या फिर ये है कि आप कोई ऐसा फ़ोन इसके ऊपर या टूटे हुए जो पैनल आते हैं वो पहले यूज़ करें उसके साथ। जब आपका हाथ बैठ जाए या आपको एक्सपीरियंस हो जाए तो फिर आप इसके साथ निकालना शुरू कर दें। और ये मैं ओपनर के साथ इसलिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा काट रहा हूँ क्योंकि इसकी इतनी हैवी ग्लू लगी हुई है कि ये खींचा भी नहीं जा रहा। तो अब ये इसको हम खींचते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना आराम के साथ, बड़े एहतियात से हमने इसको निकालना है। हालांकि ये स्क्रीन ख़राब है लेकिन मैंने आपको मुकम्मल सही करके निकाल के दिखानी है ताकि आपको इस टूल के बारे में भी इल्म हो जाए। काफ़ी दोस्तों को शायद पता हो इस टूल का और काफ़ी दोस्त नहीं भी जानते होंगे कि ये क्या चीज़ है। और ये आप देख सकते हैं अभी भी इसने पकड़ा हुआ है, छोड़ा नहीं है। ये इतना ज़्यादा पकड़ लेता है कि अगर यहाँ से स्क्रीन टूटी हुई होती तो फिर इसने इतने अच्छे से नहीं पकड़ना था, क्योंकि टूटी हुई स्क्रीन पे ये काम नहीं करता। और इसका ये मुकम्मल पैनल बग़ैर किसी टेंशन के, बग़ैर कोई चीज़ डैमेज किए, ये आप देख सकते हैं हमने पूरा निकाल लिया है। सिर्फ इसकी स्क्रीन टूटी हुई है।
अब ये मेरे पास दूसरा दोस्तों पैनल है नया, तो हम इसमें ये लगाएंगे। अगर दोस्तों इसकी स्क्रीन ठीक होती तो फिर मैं आपको सिर्फ इसका शीशा यानी कि ऊपर जो टच होता है वो चेंज करके दिखाता कि वो किस तरह चेंज होता है। उस पर मेरी पहले वीडियो बनी हुई है, इस मॉडल पे नहीं है लेकिन वो दूसरे मोबाइल की है। तो अगर इसके बाद ये मोबाइल आया तो इंशाल्लाह मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूँगा। ये पैनल मैं इसलिए पहले ऐसे ही लगा रहा हूँ कि पहले हम इसको चेक कर लेंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात पैनल ख़राब निकलते हैं तो हमें रिप्लेस करना पड़ता है। तो अगर मैं इसे ग्लू लगा के बंद कर दूँगा तो फिर हमारा रिप्लेस नहीं होगा, यानी चेंज नहीं होगा। तो जब हमें कंपनी या जो डीलर है वो एक बेनिफ़िट दे रहा है तो हमें ज़रूर उसको यूज़ करना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों अब मैं इसको सबसे पहले तो चेक कर लेता हूँ कि क्या हमारा पैनल जो हमने नया लिया है वो ठीक है या ख़राब है। तो शायद इसकी दोस्तों बैटरी लो हो, मैंने इसलिए चार्जिंग भी साथ लगा दी है कि अब ये इसकी लाइट इतनी लो है कि आप दोस्तों को शायद नज़र आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि इसका पैनल ठीक है, इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अब दोस्तों ये पैनल को हमने निकाल लेना है और इसमें ग्लू लगानी है, अच्छे से ग्लू लगानी है ताकि ये सही से लग जाए। और ये दोस्तों एयर स्पीकर की जाली होती है जो बाज़ दोस्त जो हैं वो नहीं लगाते। मैंने अक्सर मोबाइल्स की ये जाली देखी है कि जब यूनिट या पैनल जो चेंज करते हैं दोस्त वो ये लगाते नहीं हैं। और मेरे पास जब एक दफ़ा स्क्रीन चेंज हुई हुई मोबाइल आया हुआ हो तो उसमें ये लगी ही नहीं होती। ज़्यादातर मोबाइल में मोबाइल वाले हजरात लगाते नहीं हैं। हालांकि ये लगाने से एक तो खूबसूरती होती है और दूसरा कस्टमर खुश होता है कि यहाँ पे ओरिजिनल तरीके से काम किया गया है। तो अच्छे से आप भी काम किया करें, क्योंकि आपने पैसे लेने होते हैं तो पैसे में जो आप मज़दूरी कर रहे हैं कम अज़ कम उसमें अपना काम तो ईमानदारी से किया करें। अब कुछ दोस्त कहेंगे यार हम तो लगा लेते हैं, तो भाई मैं सब का नहीं कह रहा, कुछ का कह रहा हूँ कि ये जाली अक्सर मोबाइल्स पे नहीं लगी होती। और ये जो मैं टेप लगा रहा हूँ ये इसलिए लगा रहा हूँ कि जब मोबाइल को मैं फ़िटिंग करूँगा तो ये नीचे टच ना हो, इसका जो इनर है इसके साथ टच होगा तो फिर टच में मसला आएगा। अब ग्लू जो है वो उसका मैं आपको बताऊंगा कि आपने कम लगानी है, ज़्यादा नहीं लगानी। ये ख़ास करके साइडों पे कम लगाया करें, क्योंकि साइडों से अंदर स्क्रीन के चली जाती है। मेरे पास 3-4 दफ़ा ऐसे मेरे साथ हुआ है कि मैंने ज़्यादा ग्लू लगाई थी तो वो स्क्रीन के अंदर चली गई। तो इस वजह से साइड पे कम लगाया करें और ऊपर और नीचे इधर बेशक आप ज़्यादा लगा लें, उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन ऊपर वाली साइड भी थोड़ा सा कम ही रखें, क्योंकि कैमरा होता है और सेंसर होता है वहाँ पे ना चली जाए। तो ये सारी एहतियाती तदाबीरें हैं जो मैं आप दोस्तों को बता रहा हूँ, ये लाजमी किया करें। इसमें कस्टमर का भी फ़ायदा होता है और आपका भी ये फ़ायदा होता है कि जब कस्टमर आपसे कोई चीज़ लेके जाएगा तो वो खुश होगा और वो दोबारा भी आपके पास ही आएगा। इसलिए काम अच्छा किया करें और अच्छे पैसे कमाया करें। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब बैटरी हमने यहाँ पे इसलिए नहीं लगाई कि ये इसकी स्ट्रिप यहाँ पे बेंड करनी थी थोड़ी सी, तो वैसे भी लग सकती है बैटरी, लेकिन मैंने ओरिजिनल तरीके से जिस तरह कंपनी लगा के भेजती है इस तरह मैंने बेंड कर दी है, यानी कि मोड़ दी है इसको। और ये पहले मैं फ्लेक्स लगा लेता हूँ चार्जिंग वाली। एंड पे हमेशा बैटरी लगानी होती है और सबसे पहले बैटरी निकालनी होती है, क्योंकि कनेक्शन हमें हमेशा एंड पे दिया जाता है और कनेक्शन निकालना सबसे पहले होता है। इसके बाद दोस्तों हमने जो इसकी बैक है ये असल में यहाँ से थोड़ी सी टेढ़ी हुई हुई है, तो मैं इसको सीधा कर लेता हूँ जल्दी से। तो अभी दोस्तों इसको मैंने सीधा कर लिया है और इसको हमने यहाँ से बड़े आराम से लगाना है, क्योंकि अभी अभी हमने पैनल लगाया है तो इतना ज़्यादा दबाना नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि पैनल ही आगे से टूट जाए तो फिर मसला बन जाएगा। और इसके ये जो पेच हैं ये भी लगाने हैं। बाज़ हज़रात ये पेच भी नहीं लगाते, हालांकि इन पेचों से हमें क्या मिलता है, ये ना तो ये दूसरे फ़ोन में लगते हैं, क्योंकि ये ना तो मोटे होते हैं ना बारीक होते हैं, तो ये दूसरे फ़ोन में नहीं इसी मॉडल में ही सिर्फ लग सकते हैं।
तो ये पेच भी लाजमी लगाया करें। उसके बाद दोस्तों मोबाइल को मैंने ऑन कर लिया और ये सारी चीज़ें आप दोस्तों को इसलिए इकट्ठी करके दिखा रहा हूँ कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ती है, किस किस चीज़ को मैंने इस्तेमाल करते हुए इसकी स्क्रीन को लगाया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।